जो मुलाकात रही है, वो बहुत ही सकारात्मक रहा है। उसके 2 कारण हैं। इस मुलाकात का सबसे बड़ा जो कारण है, बढ़िया रहने का, उसका ये कि एक मजबूत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये पैरवी हुआ है। और दूसरा कि आज के वार्ता से बहुत कुछ क्लियर हुआ है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सब कुछ बताया। तो सर, कल हमें 12 बजे रात में जिला महामंत्री भाजपा के हमारे बड़े भाई हैं प्रवीण सिंह गौतम जी, उनका फ़ोन आया कि कल जो है वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश सुरेश खन्ना जी बनारस आ रहे हैं। सुबह रात में ही हमने जो है प्रदेश महामंत्री सुशील यादव को भी फ़ोन लगाया, तो उनका फ़ोन उड़ गया। उनसे हम बताए कि ऐसी-ऐसी है, क्या आप लोग आएँगे? तो एक बार तो वो कहे कि हाँ, ठीक है, हम आएँगे सुबह। लेकिन अ, कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कह रहे हैं आर्थिक समस्या की वजह से वो भी नहीं आ पाए। और ये समस्याएँ हैं, इस समय तो ये समस्याएँ ज़बरदस्त हैं। आर्थिक समस्याएँ ज़बरदस्त है सर, क्योंकि चंदा या शुल्क शिक्षा मित्रों से लेने लायक रहा नहीं। 10,000 में शिक्षा मित्र खुद मर रहा है, अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर रहा, कहीं किससे माँगा जाए? तो आर्थिक समस्या की वजह से वो भी नहीं आ पाए। फिर सुबह उठ के हम जो है हमारे यहाँ प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी हैं, उनको फ़ोन मिलाए, हमसे ये यहाँ पे हैं, यही साथ में चल चलें। उनका नंबर बंद आ रहा था। कोई बात नहीं, फिर सुबह उठ कर के हम अध्यक्ष जी को फ़ोन मिलाए, मतलब बनारस के भाजपा के जिलाध्यक्ष और एमएलसी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को, और उनसे बात की है कि अध्यक्ष जी, आज मंत्री जी बनारस आए हुए हैं, क्या मुलाकात हो सकती है? क्योंकि उन्होंने पहले हमसे कहा था, इस बात को पहले भी 4 दिन पहले ही हम उनसे मुलाकात किए थे। तो उन्होंने कहा था कि इस बार जब वो आते हैं, तो हम आपकी बैठक कराएँगे, मुलाकात नहीं कराएँगे। इस बार हम आपकी बैठक कराएँगे और उस बैठक में हम आपके साथ रहेंगे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, आप 11 बजे पीएमओ कार्यालय पहुँच जाइए। फिर मैं अपने टीम को लेकर के, बनारस की टीम को लेकर के संगठन के 11 बजे तक हम पीएमओ कार्यालय पहुँचे और पीएमओ कार्यालय पे जाकर के हमारे एक तरह से गार्जियन स्वरूप हैं पीएमओ कार्यालय प्रभारी श्री शिव शरण पाठक जी। उनसे हमारी इस विषय पे वार्ता हो रही थी। तो हमने उनको सब बताया कि इसी इसी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं और वाराणसी के जिलाध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी हमको बुलाए हैं। तो कहे, यार आप लोग बहुत परेशान हो, मैं देख रहा हूँ, आप 2 साल से मेरे पास आ रहे हो और अभी तक आप लोगों के विषय में कुछ निर्णय नहीं हुआ। मैं भी इससे चिंतित हूँ और मैं भी आज आपके साथ आपका पैरवी करूँगा। तो वो उसके बाद वहाँ पे हमारे यहाँ बनारस के कैंट के विधायक माननीय विधायक जी हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी, वो भी वहीं रहे, वहाँ पे रहे, तो उनसे बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी गलती ये है, हाँ, ये गलती मेरी थी कि हमने उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं किया था। बनारस में सबसे मुलाकात किया था, लेकिन हम अपने कैंट के विधायक जी से मुलाकात नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर किया, तो हमने उनसे माफ़ी माँगा। हाँ, ये मेरी गलती है, हम आपसे मिल नहीं पाए। लेकिन उनको जब सारी बातों को बताया तो कहे, नहीं, आपकी समस्या हमारे संज्ञान में है और हम भी इस पे जो है, चलिए सब लोग साथ में आज जो है पैरवी करेंगे। उनसे सब कुछ, तो सब लोग, सबसे बड़ी उपलब्धि एक तरह से ये है कि हम अपनी समस्या को रखें, वो अलग बात। लेकिन अगर हमारी समस्या को उन्हीं के जनप्रतिनिधि अगर रखते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तीनों जनप्रतिनिधियों को, आदरणीय जिलाध्यक्ष बनारस श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय कैंट विधायक श्री श्रीवास्तव जी को
और पीएमओ के कार्यालय प्रभारी श्री शिवशरण पाठक जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप तीनों लोगों ने बहुत ही जोरदार तरीके से, यहाँ तक कि हंसराज हम वहाँ पहुँचे अंदर तीनों लोगों के साथ में, तो हम अपने पत्रक को दिए और दे 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 वो देखते ही मंत्री जी कहे, "अरे! आप लोगों का काम तो हो चुका है।" ये शब्द था उनका, "अरे! आप लोगों का काम तो हो चुका है।" लेकिन बैठे-बैठे वहाँ पे 15 मिनट तक हर बिंदुओं पे वार्ता हुई और माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी ने तो जिस तरह से पैरवी किया है, वो तो सीधा-सीधा कहे कि मंत्री जी, आप भी समझ रहे होंगे कि इस महँगाई के दौर में 10,000 में कैसे घर चलता होगा। ये हम भी समझ रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। तो जब हम सभी लोग समझ रहे हैं और ये लड़का बहुत मेहनत करता है, मैं इसको 2 साल से देख रहा हूँ और 2 साल से इनको लेकर के हम चल रहे हैं। तो कम से कम इनका मानदेय 8 सालों से इनका 1 पैसे भी मानदेय नहीं बढ़ा। अब महँगाई बढ़ती चली गई, इनका घर खर्च कैसे चलेगा? जब हम आप सभी समझ रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ अब निर्णय हो जाना चाहिए। ये शब्द थे, ये बहुत बड़ी बात थी कि एक भाजपा का और वो भी बनारस जनपद का माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का जिलाध्यक्ष और एमएलसी हम लोगों के लिए इस स्तर पे पैरवी किए, मैं जितना भी धन्यवाद दूँ उनको बहुत कम है। और मैं उनको इसलिए भी धन्यवाद दूँगा कि ये वही एक वो माध्यम बने, जो आज हम लोगों के नैया के तारणहार हैं, एक योगी पुरुष हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, एमएलसी हैं, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनसे मिलवाने का काम यही है बनारस के जिला अध्यक्ष एमएलसी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी ही वो हैं, जो उनके पास तक हमको लेके गए थे। तो वो तो उनको तो मैं जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है। फिर उसपे मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमने उनसे कहा माननीय जी हमारे 10,000 लोग आर्थिक तंगी में इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अब हमको बचा लीजिए। अब हमसे सहन नहीं हुआ जा रहा, अपने लोगों का दुःख नहीं देख पा रहे हैं और हमारे सारे लोग 1.5 लाख शिक्षा मित्र और निदेशक 27,000 ये सब आपकी तरफ आस भरी निगाहों से देख रहे हैं और आपकी पार्टी और सरकार के साथ खड़े हैं। फिर हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, आप निश्चिंत रहो, आपका काम हो चुका है। आपके मुद्दे पे हमने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात किया था और उस बातचीत से सब कुछ था कि आपका काम फाइनल हो चुका है। जो शब्द बोले मैं वही बोल रहा हूँ, इसको कोई ये ना ले कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ। अब इसमें क्या सच होगा, क्या झूठ होगा, क्या करेंगे, ये हम नहीं बता सकते, ना कोई बता सकता। वहाँ जो वो बोले हैं उस शब्द को बस दोहरा रहे हैं, उस शब्द को अपने शिक्षा मित्रों तक पहुँचा रहे हैं। इसको बस इतना माने कि हमारी मुलाकात में माननीय मंत्री जी द्वारा ये शब्द कहा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होगा, ये मंत्री जी जाने और माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उन्होंने कहा कि आपका काम हो चुका है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे बात भी किया है और उस बात से ये था कि नहीं आप लोगों का काम फाइनल हो चुका है। हम कहे तो कब तक ये बाहर आएगा? हमारे पास यही जवाब नहीं आ रहा है और ये जवाब हमारे लोग हमसे पूछ रहे हैं और इस जवाब के आगे हम निरुत्तर हो जा रहे हैं। कब तक आए तो कहे कि कल भी हो सकता है, ये शब्द है, कल भी हो सकता है या मैक्सिमम 1-2 महीने भी लग सकता है। नहीं जानते कि जुलाई तक निपट जाएगा कि अगस्त तक जाएगा कि सितंबर तक जाएगा। लेकिन वो जो जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे थे, वो सिर्फ़ हमें ही नहीं दे रहे थे। वो उनके भाजपा के उनके खुद के प्रतिनिधि थे, जो पैरवी कर रहे थे, उनको भी जवाब दे रहे थे वो। क्योंकि हमारे पैरवीकार ये तीनों लोग बन के गए थे। इन्होंने पैरवी किया तो जवाब इन्हीं को मिल रहा था। तो हम इससे आश्वस्त इसलिए ज़्यादा आश्वस्त हैं कि ये जवाब सिर्फ़ हमें नहीं मिल रहा है, ये उनके लोगों को खुद अपने लोगों को वो दे रहे हैं। जो कि भाजपा संगठन से लेकर के सरकार में एक मजबूत स्तंभ भी हैं और हस्ती भी है।
तो इसलिए विश्वास है कि और ये भी कहे कि आप लोगों को हम कहे कि माननीय मंत्री जी अब हम लोगों का नौकरी बहुत बचा नहीं है। किसी का 4 साल है, किसी का 2 साल है, किसी का 6 साल है, मैक्सिमम 10-12 साल है। तो 8 सालों से हम लोग केवल गरीबी झेल रहे हैं। ₹1 नहीं बढ़ा है। 10,000 मिलता था और 10,000 ही मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। तो कम से कम ऐसा कर दीजिएगा कि हम लोगों को जो ये आर्थिक समस्या है, हम अपनी बेटियों की शादी कर सकें। हम अपने बूढ़े माँ-बाप की इलाज करवा सकें और हम अपनी घर और परिवार को अच्छे से चला सकें। इससे ज़्यादा कि हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे कम भी ना करिए क्योंकि अब हम लोगों का भी बुढ़ापा आ रहा है, तो बुढ़ापा अच्छे से बीत जाए। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि जो हो रहा है, उसको हो जाने दो और जो हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये शब्द है उनके।